अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की साइट पे और हमारे साथ मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सरदार तारिक महमूद साहब। कैसे हैं आप? खैरियत से? वंडरफुल मलिक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। आज जैसा कि हमने चौधरी मजीद साहब के साथ पूरे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की साइट का एक बड़ा डिटेल्ड विजिट किया है, आप इसकी जो लैंड बैंक है उसके बारे में क्या कहते हैं? मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं तमाम व्यूअर्स को अपनी तरफ से सलाम करूँगा कि आपके लिए ये जो पैकेज मलिक साहब तैयार कर रहे हैं ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज़बरदस्त है। आज हमने फैसल टाउन 2 जो कि थलियाँ इंटरचेंज से स्टार्ट होता है, RRR 9 किलोमीटर इसका अहाता करती है। RRR जो हमारी मोटरवे है M2 इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब 12 किलोमीटर थलिया इंटरचेंज से लेके 12 किलोमीटर तक इसका एरिया बनता है और फिर 7 से 8 किलोमीटर चक्री रोड है। इन सब के वस्त में और इन सब के दरमियान में फैसल टाउन 2 का ये खूबसूरत इस वक्त हम साइट को विज़िट कर रहे हैं और जो डेवलपमेंट है इस वक्त हम उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। मलिक साहब, जिस तरह हम वहाँ से निकले तो आपने देखा कि हमने जितना फासला तय किया वो सारे का सारा फैसल टाउन 2 का अपना लैंड बैंक था जहाँ से हम गुजर के यहाँ तक पहुँचे ऐसे। और वहाँ पर हमने जो डेवलपमेंट देखी, जितनी बड़ी स्केल के ऊपर डेवलपमेंट की इक्विपमेंट लगा हुआ था, मशीनरी लगी हुई, अर्थवर्क हो रहा था, कटिंग फिलिंग हो रही थी। उसके अलावा आपने मुख्तलिफ कल्वर्ट्स देखे, कितने बड़े बड़े 5 के करीब ब्रिजेस हैं जो कि बन चुके हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस हैं जिनके और वो कल्वर्ट्स बन चुकी हैं और अपनी फाइनल बहुत सारी कल्वर्ट्स के ऊपर से हम गुजर के आए हैं और एक आध है जो कि बड़ी कल्वर्ट है जो तैयार हो रही है। आपको पता है कि जो माइन हार्ट है ये इंटरनेशनल फेम की एक इंजीनियरिंग फर्म है जो इसको सुपरवाइज कर रही है। उसके अलावा प्रोमैग कंसल्टेंट है जिसके नेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के वो कंसल्टेंट्स हैं, वो इसको इस काम की कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट शेप अप होना स्टार्ट हो रहा है अभी यहाँ से। अब आज से हमने 4 वीक 5 वीक पहले जो विजिट किया था और आज हमने जो विजिट में देखा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ से 4 to 5 वीक्स हम अगर आगे जाते हैं तो दिसंबर के 5-10 तारीख तक हम दोबारा विजिट करेंगे तो फिर हम अपने व्यूज़ को दोबारा दिखाएंगे। बल्कि आप ये देखिए कि अब आपको इसकी डेवलपमेंट कैसी नज़र आ रही है। और फिर हम 20 जनवरी से लेके 30 जनवरी 28 जनवरी 30 जनवरी के मिडल में एक और डिटेल विजिट होगा। उसमें आप ये देखेंगे कि आपको इस सारा जो टेरियन है इसका नक्शा तब्दील होता हुआ महसूस हो चुका होगा। जितने लार्ज स्केल के ऊपर काम हो रहा है, जो हमारे डेवलपर हैं, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, उन सब लोगों की टीमें यहाँ मोबिलाइज होने के बाद अपना वो ख्वाब शुरू कर चुकी होंगी। सही, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने ऑलरेडी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में अपनी इन्वेंट्री बुक करवाई है वो लोग अपनी वक्त के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स पे करें, अपने प्लॉट को अपने पास रखें। यही प्लॉट 5 साल हमने आपको कहा था, 2 साल गुजर चुके, 3 साल का कलील अरसा और रह गया है। 3 साल के बाद आप जब फिनिश प्रोडक्ट देखेंगे तो इसकी प्राइस 5 गुना ज़्यादा इंशाल्लाह 1.5 करोड़ रुपए का 5 मरले का प्लॉट भी उस वक्त होगा। और आपको घर बनाने के लिए इतनी खूबसूरत ये मार्गला आपके बिल्कुल साथ है। ये जिस तरह मार्गला की पहाड़ियाँ इस्लामाबाद के E7 के साथ हैं, इसी तरह ये आपकी बैक साइड के ऊपर मेरे पीछे आपको ये 14 किलोमीटर लंबी पहाड़ियाँ जो हैं वो नज़र आ रही होंगी और इतनी लहलहाती और बहुत खूबसूरत इसका इन्वायरमेंट है। तो ये लोग जो यहाँ रहेंगे आने वाले दिनों में उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, उनका कैपिटल भी ग्रो करेगा और एट द एंड ऑफ द डे उनके बच्चे और उनकी फैमिलीज़ यहाँ अपनी ज़बरदस्त ज़िंदगी बसर करें। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। सरदार साहब, आपने बड़ा डिटेल इसके बारे में गाइड किया लैंड बैंक के हवाले से और स्पेशली आपने जो लोकेशन के हवाले से बताया कि तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का जो इसका फ्रंट है मोटरवे M2 का है और तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर का या शायद 8-9 किलोमीटर का जो इसका फ्रंट है वो RRR रावलपिंडी रिंग रोड के साथ इसका आता है और 4 से 5 किलोमीटर चक्री के साथ आता है। सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट की जो कामयाबी होती है वो लोकेशन के साथ मैटर करती है। तो लोकेशन में ऐसा कोई प्रोजेक्ट इस्लामाबाद पिंडी में ऐसा नहीं है जिसको इतने प्लस पॉइंट्स लग रहे हो, जिसको एयरपोर्ट 2.5 मिनट पे हो, जिसको मोटरवे M2 लग रहा हो, जिसको रावलपिंडी रिंग रोड लग रहा हो।
लोकेशन के बाद आती है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के बाद आता है कि कौन सा एक इसके ब्रांड पीछे जो इसको लेके चल रहा है। तो डेवलपमेंट में आपने देखा है कि माशाल्लाह हज़ारों कनाल पर डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है, और जो पहला पर्पस था, पहला एक टारगेट था लैंड बैंक का, वो हो गया। अब इस पे डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, और आपको हर 3 महीने बाद इसकी डेवलपमेंट का जो मयार है, जो एक क्वांटिटी है, वो ह्यूज लेवल पे आपको नज़र आएगी। और इसको इंटरनेशनल जो फर्म्स हैं, जो कंसल्टेंट हैं, माइन आर्ट हो, जिस तरह सरदार साहब ने बताया, प्रोमैग इसको सुपरवाइज कर रहा है। तो आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स नज़र आएंगे, जिस तरह फैसल हिल्स में, फैसल जूल में हिल्टन ने आगे ज्वाइन किया है, इनके साथ जॉइंट वेंचर किया है। इसी तरह यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े वेंचर नज़र आएंगे। सरदार साहब, इसको आप सम अप करने के लिए, इसको बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, मेरे इसके बारे में इस वक्त लोगों के जहन में ये है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का रिसेशन है। पहले तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये नेचुरल मार्केट है। इससे पहले ये कहा जा सकता था कि वो तेज़ी थी बहुत ज़्यादा सही, लेकिन जो मार्केट रिस्पॉन्स करती है नेचुरली, वो इसी तरह रिस्पॉन्स करती है कि आपने अपने क्लाइंट को चीज़ समझाई, उसको रियल प्रोडक्ट दिखाई, उसका माइंड मेकअप किया, उसके आपने FAQs क्लियर किए, उसकी क्लोजिंग की, उसके बाद उससे रेफरल्स लिए, फिर ये प्रोसेस है सेल का। ऐसे हुआ करता था। तेज़ी में आप ज़्यादा काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों का नुकसान का एहतमाल भी होता है। ये नेचुरल मार्केट है। देखिए, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पहले पैसे नहीं भेज रहे थे, पिछली दफ़ा पिछले क्वार्टर में पाकिस्तान में 6.2 बिलियन ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो 6.2 बिलियन डॉलर्स आए थे। इस दफ़ा 8.8 बिलियन डॉलर्स आए हैं। सही डे बाय डे ये इम्प्रूव होता जा रहा है। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। सही जगह के ऊपर अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करवाएं, और इंशाल्लाह आप प्रॉपर्टी ख़रीद के इंतज़ार करें, उनके वक्त के ऊपर पेमेंट्स दें, तो आपको इससे फ़ायदा होगा। जी, बहुत शुक्रिया सरदार साहब। अब मैं आपको इस पे एक बात पे क्लोज़ करूँगा कि ये जो एरिया है, चक्री रोड है या M2 मोटरवे पे जितना भी एक लैंड थी, यहाँ पर 3 बड़े स्टेक होल्डर आ चुके हैं, जिनमें सबसे पहली और प्राइम लोकेशन आती है फैसल टाउन फेज़ 2 के पास। उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी हमारे पास आता है, उसने यहाँ पे बड़ा अच्छा डेवलपमेंट का एक अपना स्टैंडर्ड सेट किया है, और हमारे राइट पे DHA गंधारा लॉन्च हो चुका है। तो ये अब पूरा जो ये एक जंक्शन बन गया है। पूरे पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, वो कैपिटल में आते हैं अपने किसी भी काम से, किसी भी मिनिस्ट्रीज़ में, एम्बेसीज़ में। तो ये जो जंक्शन है, ये बिज़नेस हब जो 3 बड़े इसमें प्लेयर आ चुके हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पे वेलकम करेगा, और यहाँ पर बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, उसके साथ साथ टूरिज़म की भी आएंगी। तो यहाँ पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसके साथ है। तो यहाँ पर जितने ओवरसीज़ हैं, जिस तरह सरदार साहब ने कहा है कि वो यहाँ पर अपना पहले सर्वे करें, इसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करें, और जहाँ पर उनको समझ आती है, वो फैसल टाउन फेज़ 2 हो, DHA हो या स्मार्ट सिटी हो, वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।